जब जीवन में मेहनत बहुत हो लेकिन घर में धन टिकता ना हो, मन में भय, चिंता, कमी का एहसास बना रहे, तब शास्त्र एक ही उपाय बताते हैं, माँ लक्ष्मी का दिव्य मंत्र। कहते हैं जहाँ सच्चे मन से लक्ष्मी मंत्र का जप होता है, वहाँ दरिद्रता ठहर नहीं पाती। रोग, कलेश और अभाव धीरे धीरे दूर होने लगते हैं और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का प्रकाश फैलने लगता है। आज की इस पावन कथा में हम जानेंगे लक्ष्मी मंत्र का असली रहस्य, उसका चमत्कार, सही जप विधि और वह सत्य जिसे जानकर आपका जीवन बदल सकता है। इसीलिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि हो सकता है आज ही से आपके भाग्य का द्वार खुलने वाला हो। राम राम प्रिय भक्तों, भक्ति बीट्स में आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे लक्ष्मी मंत्र की अद्भुत महिमा, कथा और चमत्कार, जिसका वर्णन पुराणों और संतों ने भी किया है। कथा शुरू करने से पहले मन ही मन माँ लक्ष्मी को प्रणाम करें और जय माँ लक्ष्मी बोलें। और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए इसको सब्सक्राइब करें और इस कथा के अंत तक बने रहें। भक्तों, शास्त्रों में अनेक लक्ष्मी मंत्र बताए गए हैं, परंतु सबसे सरल और प्रभावी मंत्र है ओम श्री महालक्ष्मी नमः। यह मंत्र केवल शब्द नहीं है, यह माँ लक्ष्मी की जीवित ऊर्जा है, जिसमें आकर्षण, समृद्धि और शांति की शक्ति छिपी है। धीरे धीरे जप करें, हर श्वास के साथ जप करें, मन को शांत करते हुए जप करें। भक्तों, समुद्र मंथन के समय जब देव और दानव अमृत की खोज कर रहे थे, तभी क्षीर सागर से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वह थी महालक्ष्मी, कमल पर विराजमान, हाथों से स्वर्ण वर्षा करती हुई, संपूर्ण सृष्टि को समृद्धि देने वाली। जहाँ उनकी दृष्टि पड़ी वहाँ सुख फैल गया, जहाँ उनका स्पर्श हुआ वहाँ दरिद्रता मिट गई। प्रिय भक्तों, अब हम आपको एक ऐसी कथा सुनाते हैं जो यह बताती है कि लक्ष्मी मंत्र केवल शब्द नहीं है, बल्कि जीवन बदलने वाली दिव्य ऊर्जा है। प्राचीन समय में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। घर में धन नहीं था, भोजन नहीं था और हर दिन संघर्ष था। एक दिन वह अत्यंत दुखी होकर नदी किनारे बैठा रो रहा था। तभी वहां से एक संत गुजरे। संत ने पूछा, वत्स, तुम इतने दुखी क्यों हो? ब्राह्मण बोला, मेरे भाग्य में शायद धन नहीं है। मैंने बहुत प्रयास किए हैं, परंतु दरिद्रता मेरा साथ नहीं छोड़ती। संत मुस्कुराए और बोले, धन प्रयास से नहीं, कृपा से आता है, और कृपया पाने के लिए सबसे सरल मार्ग है माँ लक्ष्मी का मंत्र। फिर संत ने उसे मंत्र दिया, ओम श्री महालक्ष्मी नमः। उन्होंने कहा, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके दीप जलाकर 108 बार यह मंत्र जपो और केवल 40 दिन तक पूरी श्रद्धा से जप करो। ब्राह्मण ने ठीक वैसा ही किया। पहले दिन कुछ नहीं हुआ, दूसरे दिन भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन 21वें दिन से उसके जीवन में परिवर्तन शुरू हो गया। घर में अन्न आने लगा, काम मिलने लगा और 40वें दिन उसके द्वार पर अचानक धन का स्रोत खुल गया। वह समझ गया, मंत्र शब्द नहीं है, माँ लक्ष्मी की कृपा का द्वार है। तो बहुत लोग पूछते हैं, क्या सच में मंत्र से धन मिलता है या केवल विश्वास है? इसका उत्तर है, मंत्र होते हैं ध्वनि, ऊर्जा और चेतना से मिला हुआ। जब आप श्री मंत्र का बीज बोलते हैं तो यह ध्वनि सीधे आपके मन, घर और भाग्य पर प्रभाव डालती है। शास्त्रों में कहा गया है,
जहाँ नियमित मंत्र जप होता है वहाँ दरिद्रता नहीं टिक सकती, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा हटती है, मन शांत होता है, निर्णय सही होते हैं और अवसर स्वयं आने लगते हैं। यही कारण है कि ऋषि मुनि भी माँ लक्ष्मी के मंत्र का जप करते थे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मंत्र तभी फल देता है जब उसकी विधि सही हो। क्या विधि है, आइए जानते हैं। सुबह सूर्योदय से पहले उठे, स्नान करे, पूर्व या उत्तर दिशा की ओर बैठे, अपने सामने रखे माँ लक्ष्मी की तस्वीर, घी का दीपक, कमल या गुलाब का फूल और चावल। फिर आंखें बंद करें, माँ को याद करें और शांत मन से जप करना शुरू करें। ओम श्री महालक्ष्मी नमः कम से कम 108 बार जप करें। जप के बाद माँ से प्रार्थना करें, हे माँ, मेरे घर में सुख समृद्धि लाओ और मुझे सही मार्ग दिखाओ। याद रखें, लोभ से नहीं, भक्ति से किया गया जप ही फल देता है। भक्तों, बहुत लोग जप करते हैं पर परिणाम नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि ये गलतियां हो जाती हैं। जल्दी जल्दी मंत्र बोलना, मन कहीं और होना, गुस्सा, झूठ और अपवित्रता, जप की तुरंत बाद नकारात्मक बातें करना। शास्त्र कहते हैं मंत्र से पहले मन शुद्ध होना बहुत जरूरी है। अगर मन शांत है तो कम जप भी फल देता है और मन अशांत है तो 1000 जप भी व्यर्थ हो जाते हैं। इसीलिए मंत्र से पहले क्षमा, कृतज्ञता और विश्वास रखें। अब प्रश्न यह आता है कि कैसे पहचाने माँ लक्ष्मी की कृपा शुरू हो गई है। शास्त्रों में कुछ संकेत बताए गए हैं। घर में शांति बढ़ना, अचानक शुभ समाचार मिलना, रुका हुआ धन आना, मन में प्रसन्नता रहना, बार बार कमल, गाय या दीपक के दर्शन होना, ये सब संकेत है कि माँ लक्ष्मी आपके घर प्रवेश कर रही है। और जब कृपा पूर्ण होती है तो केवल धन ही नहीं, सम्मान, सुख और संतोष भी मिलता है। प्रिय भक्तों, आज आपने सुना माँ लक्ष्मी के दिव्य मंत्र का रहस्य, उसकी शक्ति, उसकी सही विधि और उसके चमत्कार। लेकिन याद रखिए, सबसे बड़ा चमत्कार अचानक बहुत सारा धन मिल जाना नहीं है। सबसे बड़ा चमत्कार है मन की शांति मिलना, घर में प्रेम बढ़ना, रिश्तों में मिठास आना और जीवन में संतोष जागना। क्योंकि शास्त्र कहते हैं जहाँ संतोष है वही सच्ची लक्ष्मी का वास है। माँ लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं है, वह सुख की देवी है, वह शांति की देवी है, वह सौभाग्य की देवी है। जब उनकी कृपा होती है तो जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है, बिना शोर के, बिना दिखावे के, चुपचाप। जैसे अंधेरी रात के बाद धीरे धीरे उजाला फैलता है, वैसे ही माँ लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में प्रकाश भर देती है। अब आपसे एक छोटी सी प्रार्थना है कि आज की इस कथा को सुनने के बाद यदि आपके मन में एक भी सकारात्मक विचार आया हो, यदि आपको लगा हो कि माँ लक्ष्मी सच में हमारी सुनती है, तो अभी इसी पल में कमेंट श्रद्धा से लिखें, जय माँ लक्ष्मी। आपका यह एक कमेंट, एक शब्द हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी प्रार्थना, आपका विश्वास और माँ लक्ष्मी को आपका निमंत्रण कि हे माँ लक्ष्मी, मेरे घर भी पधारो, मेरे जीवन को भी सुख समृद्धि से भर दो। हम यही आपकी के लिए कामना करते हैं। यदि आप चाहते हैं ऐसे ही शांतिदायक, चमत्कारी और सच्ची भक्ति कथाएं आज आप तक रोज पहुंचती रहे, तो इस वीडियो को प्रेम से लाइक करें
अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल भक्ति बीट्स को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर हम केवल कहानियां नहीं सुनाते, हम कोशिश करते हैं आपके मन को शांति मिले, आपके घर में खुशहाली आए और आपका विश्वास भगवान से और गहरा हो जाए। अंत में आंखें एक पल के लिए बंद करें, मन ही मन माँ लक्ष्मी को याद करें और धीरे से बोले, हे माँ लक्ष्मी, मेरे घर में सदैव वास करो, मेरे मन को शुद्ध करो, मेरे जीवन को सही मार्ग दो। इसी प्रार्थना के साथ मैं आपसे अब विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे एक नई भक्ति कथा के साथ, एक नई आध्यात्मिक रहस्य के साथ और भगवान के और करीब ले जाने वाली एक नई यात्रा के साथ। तब तक के लिए जय माँ लक्ष्मी, जय श्री हरि। धन्यवाद दोस्तों।